नमस्कार दोस्तों। आपके लिए मैं जो एनटीपीसी वाले हैं, जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कक्षा है। भाई जो एनटीपीसी की परीक्षा हो रही है उसमें रोजाना जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जिन मुद्दों से सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं उन मुद्दों पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जिनका आने वाला एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आगे देने जा रहे हैं, वो इन वीडियो को अवश्य देखें। जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को अवश्य देख कर जाएँ। जो भी स्पेशल एनटीपीसी लिखा हुआ है वो एनटीपीसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी वो ज़रूरी है। तो एनटीपीसी वाले और आरआरबी ग्रुप डी वाले, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक है, लेकिन जितनी आवश्यक वर्तमान में एनटीपीसी के लिए है उतनी और किसी के लिए नहीं है। तो भाई जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो इस बात को रट लें कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ क्या रहा है। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो भी आ रहा है या जो भी उसका सिलेबस है उससे जुड़ी हुई वीडियो मैं रोज़ाना अपलोड कर रहा हूँ। इसीलिए मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इनको कुछ समय के लिए मैंने रोक दिया है। अब केवल एनटीपीसी का सिलेबस चलेगा कुछ दिनों तक, लगभग 15-20 दिन तक, और करंट अफेयर और एनटीपीसी से जुड़ी हुई, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उससे जुड़ी हुई वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है भाई, जो भी एनटीपीसी वाले हैं वो वीडियो को जरूर देखें। नहीं देखोगे तो फिर बाद में पछताओगे, भाई ये वाला सवाल आया और ये हम पे हुआ नहीं। ठीक है, एनटीपीसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विश्व विरासत सूची, यूनेस्को। जो यूनेस्को है इसमें भारत के जो धरोहर स्थल शामिल हैं, विश्व विरासत सूची में जो भारत के स्थल शामिल हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। ये पूछे जाते हैं और ये आपके सिलेबस में है कि विश्व विरासत सूची में कौन सा स्थल कब शामिल किया गया, या भारत के वर्तमान में कुल कितने स्थल हैं, या फिर यूनेस्को क्या है। तो उस पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ एक ही वीडियो में। यूनेस्को और जितने भी भारत के धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं वो सभी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो भाई जितने भी भारत के और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र है, ओपेक है, G20 है, G7 है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये सभी आरआरबी एग्जाम के लिए जरूरी है, एनटीपीसी के लिए भी और भाई ग्रुप डी के लिए भी, दोनों के लिए आवश्यक है। तो इन पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज की जो हमारी फिलहाल वीडियो है वो किससे जुड़ी हुई है, वो यूनेस्को से जुड़ी हुई है। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो किस पर आधारित है, वो यूनेस्को पर आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भाई लिखा हुआ है जो यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना लिखी हुई है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यहां पे लिखा हुआ है यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। पूछा जाए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। पहला पॉइंट बिल्कुल आपको ऐसे नोट कर लेना है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी में। इसमें कुल वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? यूनेस्को में कुल 193 सदस्य देश हैं। यूनेस्को में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो यूनेस्को में कुल 193 सदस्य देश हैं। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की राजधानी। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। इसका पूरा नाम, यूनेस्को का पूरा नाम पूछा जाए तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है। पूछा जाए यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसके बाद
भारत इसका सदस्य कब बना? इसकी स्थापना 46 में हुई थी, उसी समय भारत भी 46 में इसका सदस्य बन गया था। भारत यूनेस्को में शामिल हुआ था 1946 में। भारत यूनेस्को का सदस्य बना भाई 1946 में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था? भारत यूनेस्को का सदस्य बना था 1946 में। इसमें विश्व के कुल, मैं आपको बता दूं सबसे पहले यूनेस्को है क्या, ठीक है। यहाँ तक हो गया कि भारत इसमें शामिल हुआ 1946 में। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन या संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक निकाय है जो यूनेस्को है, या उसी का एक भाग है, उसी का एक अंग है यूनेस्को। उसी के अधीन कार्य करता है संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है विश्व के जितने भी धरोहर स्थल हैं, जिस देश में जो विशेष स्थल हैं, उनको संरक्षण प्रदान करता है। ये उनका रख रखाव का कार्य करता है। जैसे भारत में ताजमहल है, तो ताजमहल भारत में विशेष है। लाल किला है, भारत में विशेष है। अब अकेले भवन से ही मतलब नहीं है, कुछ प्राकृतिक स्थल भी होते हैं, उद्यान और अभ्यारण्य, इनको भी ये, जैसे मान लो दुधवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा अभ्यारण्य है, सुंदरवन अभ्यारण्य है। तो जो विशेष हैं, जो किसी देश में विशेष स्थल हैं, धरोहर है, उस देश की जो विरासत है, उस विरासत को संरक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? तो किसी भी देश में जो स्थल हैं, विरासत है, जो उस देश के लिए विशेष महत्व रखता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है यूनेस्को अपनी सूची में उन्हें शामिल कर लेता है, और वो फिर उनके रख रखाव का कार्य यूनेस्को का होता है, ठीक है। यूनेस्को उनको अपनी निगरानी से उनको संरक्षण प्रदान करता है। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक विश्व के एक ऐसी संस्था है यूनेस्को, जो विश्व के सभी देशों के धरोहर स्थलों को, सभी देशों की विरासतों को संरक्षण प्रदान करता है। विश्व के सभी देशों की विरासतों को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था है यूनेस्को, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। 193 सदस्य देश हैं इसमें वर्तमान में, ठीक है। अब इसमें स्थलों को शामिल किया जाता है। तो पूरी दुनिया के अब तक इसमें कुल 1121 स्थल शामिल हैं। पूरी दुनिया के कुल 1121 धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। पूछा जाए कि दुनिया के, विश्व के कुल कितने धरोहर स्थल, तो लगभग 1121 धरोहर स्थल इसमें शामिल हैं, जिनमें इटली धरोहर स्थलों की सूची में पहले स्थान पर है। यानी कि इटली के सबसे अधिक धरोहर स्थल हैं यूनेस्को की सूची में। यूनेस्को की सूची में इटली के सबसे अधिक धरोहर स्थल हैं, जिसमें इटली किस पर है? इटली पहले स्थान पर है। इटली के सबसे ज्यादा धरोहर स्थल हैं यूनेस्को की सूची में। अब भारत की बात करें तो भारत के कुल अब तक 38 धरोहर स्थल इसमें शामिल किए गए हैं। ये पूछा जाए यूनेस्को की सूची में भारत के कुल कितने धरोहर स्थल हैं, तो भारत के कुल 38 धरोहर स्थल हैं यूनेस्को की सूची में, जिनमें से 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। कुल 38 स्थल शामिल हैं। उन 38 स्थलों में से, जो 38 स्थल शामिल हैं, उनमें से 30 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं। 3 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। ऐसे पूछ सकता है यूनेस्को की सूची में भारत के कुल कितने सांस्कृतिक स्थल शामिल है? 30। यूनेस्को की सूची में भारत के कुल कितने प्राकृतिक स्थल शामिल है? 7। यूनेस्को की सूची में भारत के कुल कितने मिश्रित स्थल शामिल है? तो मिश्रित स्थल केवल 1 शामिल है, ठीक है। तो भारत का इसमें विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में 6वां स्थान है। इटली के सबसे अधिक धरोहर स्थल हैं यूनेस्को की सूची में, और भारत इस सूची में 6वें स्थान पर है। भारत का 6वां स्थान आता है धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर, जबकि एशिया में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। भारत पूरे विश्व में इस धरोहर स्थलों की सूची में संख्या के आधार पर 6वें स्थान पर है, और जबकि एशिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल इसमें 38 धरोहर स्थल शामिल हैं, जिनमें से 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल इसमें है, ठीक है। अब भारत में पहली बार जो स्थल शामिल करे गए थे, इसमें
विश्व विरासत सूची में वो कौन से हैं? तो भारत में पहली बार 2 स्थल शामिल किए गए थे। नंबर 1 अजंता की गुफाएं और नंबर 2 आगरा का किला। आगरा का किला, यहाँ पे किला है, आगरा का किला शामिल किया गया था। आगरा का किला और अजंता की गुफाएं कब शामिल की गई? ये शामिल की गई भाई 1983 में। ठीक है। भारत में पहली बार पूछा जाए, भारत में पहली बार किन 2 स्थलों को शामिल किया गया था? तो अजंता की गुफाएं और आगरा का किला एक साथ 1983 में इस धरोहर स्थल में शामिल हुए थे। कुल भारत के 38 हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद है विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 38वां स्थल कौन सा है? जो भारत का 38वां स्थल है वो है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जिसे गुलाबी शहर कहते हैं। गुलाबी शहर जयपुर इसमें शामिल हुआ है 2019 में। 2019 में शामिल किया गया है जयपुर को। ये 38वां स्थल है जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। कौन सा है? 38वां। ऐसे पूछ सकता है हाल ही में विश्व विरासत सूची में भारत के किस स्थल को या किस शहर को शामिल किया गया है? तो 2019 में शामिल किया गया था जयपुर को। ये 38वां स्थल है। इससे पहले 37 थे, अब वर्तमान में विरासत सूची में 38 स्थल हो गए हैं। विश्व विरासत दिवस, ये भी पूछा जाता है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो मैंने बता दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कार्य करता है, उसी का एक भाग है या उसी का एक निकाय है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ही कार्य करता है, उसी का एक भाग है, उसी का एक निकाय है। 193 इसमें सदस्य हैं। करंट में पूछा जा सकता है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, आंद्रे अजोले। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो याद करते हैं कि भारत के जो 38 स्थल हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के अब तक कुल 38 स्थल इसमें शामिल हैं। तो हम उन 38 स्थलों के बारे में बात करते हैं कि वो 38 स्थल कौन कौन से हैं। जो भारत के इसमें 38 स्थल शामिल हैं, वो 38 स्थल इसमें कौन कौन से हैं, उन पर हम अब चर्चा करते हैं। ये यूनेस्को के बारे में था। अब हम भारत के 38 स्थलों के बारे में बात करेंगे कि भारत के वो 38 स्थल कौन कौन से हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। सबको देख लेना है, कब कब इनके पूछा जाएगा किस वर्ष कौन सा स्थल शामिल किया गया है, तो एक बार आपको सारे देख लेना है। भारत के जो 38 स्थल हैं वो कौन कौन से हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, उनको देख लेते हैं। तो हम इनमें सबसे पहले बात करते हैं भारत के 30 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की। अभी मैंने बताया है कि भारत के कुल 38 स्थल इसमें शामिल हैं। 38 में से 30 सांस्कृतिक हैं, 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो सांस्कृतिक स्थलों की कर रहे हैं। जो विश्व विरासत सूची में भारत के 30 सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक इधर तो लिखा हुआ है स्थल का नाम, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस राज्य वो स्थल है, इधर लिखा हुआ है कब वो उसमें शामिल किया गया था, विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, कौन से वर्ष में शामिल किया गया था। तो भारत के 30 सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं। अभी देख लेते हैं कौन सा स्थल है और ये कब शामिल किया गया था। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। यहाँ से आपके 2 प्रश्न कवर होंगे। ऐसे पूछा जाए एग्जाम में कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और अजंता की गुफाएं कब शामिल हुई? 1983 में। अजंता की गुफाएं कब शामिल हुई थी? अजंता की गुफाएं शामिल हुई थी 1983 में। अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया था। 1983 में पहली बार 2 स्थल शामिल हुए, एक तो अजंता की गुफाएं और दूसरा आगरा का किला। जो आगरा का किला है वो कब शामिल हुआ था?
वो शामिल हुआ था 1983 में। आगरा किला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अजंता गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कब शामिल किए गए दोनों? 1983 में। बड़े आसान तरीके से याद रखा जा सकता है। ये देखना हमें कि 1983 में कितने स्थल शामिल हुए, कितने धरोहर स्थल शामिल हुए हैं, बस ये देख लेना है। तो 1983 में 3 धरोहर स्थल शामिल हुए थे, अजंता की गुफाएं, आगरा का किला और एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये भी महाराष्ट्र में है। इन्हें कब शामिल किया गया? इनको भी 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, आगरा का किला और एलोरा की गुफाएं, तीनों को 1983 में शामिल किया गया था। ये विश्व विरासत सूची में शामिल है और भारत के 30 सांस्कृतिक धरोहर स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है। अजंता की गुफाएं, आगरा किला और एलोरा गुफाएं कब शामिल की गई? 1983 में शामिल की गई। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, आगरा किला उत्तर प्रदेश में। इसके आगे ताजमहल, सभी जानते हैं ताजमहल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के आगरा में है ताजमहल। तो ताजमहल को कब शामिल किया गया? ताजमहल को 1984 में। अब हमें देखना है 1984 में कौन कौन से शामिल किए गए थे। तो 1984 में एक तो ताजमहल शामिल किया गया, दूसरा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसे कब शामिल किया गया? इसे भी 1984 में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया गया, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर बोलते हैं इनको, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, शायद इनका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रथम या द्वितीय ऐसा ही है, ये स्त्री की बात है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। इनको कब शामिल किया गया? 1984 में। तो 1983 में 3 शामिल किए गए, 1984 में 3 शामिल किए गए। 1984 में 3 कौन से हैं? ताजमहल, सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के मंदिर। ये तीनों कब शामिल किए गए? ये तीनों शामिल किए गए 1983 में। इसके बाद गोवा के चर्च या गिरजाघर, गोवा के चर्च या गिरजाघर, साधारण सी बात है, गोवा के चर्च है तो गोवा में होंगे। ये कब शामिल हुए? 1986 में। गोवा के चर्च या गिरजाघर को शामिल किया गया 1986 में। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश, इन्हें कब शामिल किया गया? 1986 में। विश्व विरासत सूची में 1986 में कुल कितने शामिल हुए थे? तो 1986 में हुए थे 4। गोवा के चर्च 1986, फतेहपुर सीकरी 1986। अब हम्पी के अवशेष, हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। वर्तमान में हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। इन्हें कब शामिल किया गया? 1986 में। हम्पी को 1986 में। इसके बाद खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। इन्हें कब शामिल किया गया? इनको 1986 में। तो 1986 में कितने स्थल शामिल किए गए? कितने विरासत सूची में शामिल किए गए धरोहर स्थल? तो हो गए 4। कौन कौन से हैं? गोवा के चर्च 1986, गोवा के चर्च गोवा में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, इसको भी 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है और हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। दोनों कब शामिल हुए? 1986 में। इसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है। इनको कब शामिल किया गया? इनको 1987 में शामिल किया गया, एलिफेंटा की गुफाओं को। चौल मंदिर, जो राजेंद्र चौल, भारत का प्राचीन वंश माना जाता है चौल वंश। तो चौल मंदिर कहाँ पे है? चौल मंदिर तमिलनाडु में है। चौल मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसे कब शामिल किया गया? 1987 में। अब हमें देख लेना 1987 में कितने शामिल हुए? तो 1987 में 3 शामिल हुए। एक है पंतदकल के स्मारक, पंतदकल के स्मारक, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। इन्हें कब शामिल किया गया? 1987 में। तो 1987 में कितने शामिल हुए? 3। एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में 1987, चौल मंदिर जो कि तमिलनाडु में 1987, पंतदकल के स्मारक जो कि कर्नाटक में है 1987। तो 3 1987 में शामिल किए गए। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। इसे कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया 1989 में। सांची का स्तूप 1989 में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसे कब शामिल किया गया? 1993 में। हुमायूं के मकबरे को 1993 में शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये वैसे याद रह जाएगा। दोनों कहाँ पे? दिल्ली में। दोनों दिल्ली में है और दोनों को एक साथ ही शामिल किया गया था।
हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार दोनों दिल्ली में है और दोनों को एक साथ शामिल किया गया कब? 1993 में। 1993 में 2 शामिल किए गए। 89 में अकेला सांची का स्तूप शामिल किया गया और 87 में 3 शामिल किए गए, एलिफेंटा, चौल मंदिर और पंत दगल के स्मारक। इसके बाद 86 में देखें तो 4, 86 में 4 कौन कौन से हैं? तो गोवा के चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के अवशेष और खजुराहो के मंदिर, ये 86 के हैं। ऊपर चलते हैं 84 में। 84 में 3 हैं, सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर और ताजमहल, ये तीनों 84 के हैं। और 83 में अजंता की गुफाएं, आगरा का किला और एलोरा की गुफाएं। तो ये अभी तक हमने कितने बताए हैं? 16। इसके बाद और देखते हैं नीचे 16 के बाद तो 16 के बाद इससे आगे है भारतीय पर्वतीय रेल। भारतीय पर्वतीय रेल कितने राज्यों की? HP, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और सिक्किम। जो भारत की पर्वतीय रेल चलती है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और सिक्किम में, उसको कब शामिल किया गया? तो उसको शामिल किया गया, इन तीनों राज्यों की जो रेल है उसको शामिल किया गया 1999 में, 2005 में, 2008 में। ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें 3 वर्षों में अलग अलग इसे शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय पर्वतीय रेल इतना याद रखना है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है भारतीय पर्वतीय रेल। आपसे कोई 4 ऑप्शन भी दे सकता है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, तो आपको वो छांटना रहेगा। आपको इनको याद रखोगे तो सब आसान से कर सकते हो। बोध गया महाबोधि मंदिर, ये कहाँ पे है? ये है बिहार में। इसे कब शामिल किया गया? 2002 में। बोध गया महाबोधि मंदिर कहाँ पे? बिहार में। इसे शामिल किया गया 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं कब शामिल की गई? ये मध्य प्रदेश में है और ये शामिल की गई है 2003 में। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश कब शामिल की गई? 2003 में। चंपानेर पावागढ़ पार्क ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। इसे कब शामिल किया गया? 2004 में। चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में है, इसे 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका पूर्व जो पुराना नाम था वो था विक्टोरिया टर्मिनल, अब वर्तमान में इसे कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसे कब शामिल किया गया है? ये महाराष्ट्र का है और इसे शामिल किया गया है 2004 में। 2004 में 2 शामिल हुए थे, चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि गुजरात में है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है। दोनों को 2004 में शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। लाल किला अर्थात लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये जरूरी हो सकता है कि लाल किले को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया भाई 2007 में। लाल किला कब शामिल हुआ? 2007 में। जंतर मंतर कौन सा वाला है? राजस्थान के जयपुर वाला है, ना कि दिल्ली वाला। जंतर मंतर जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था, वो वाला जंतर मंतर है। और जंतर मंतर को कब शामिल किया गया था? इसको 2010 में शामिल किया गया। जंतर मंतर राजस्थान की राजधानी जयपुर और इसे शामिल किया गया था 2010 में। इसके बाद राजस्थान के किले कब शामिल किए गए? 2013 में। अब सवाल ये आता है राजस्थान के कौन कौन से किले विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? तो इधर लिखे हुए हैं चित्तौड़गढ़ का किला, नंबर 1 चित्तौड़गढ़ का किला, नंबर 2 कुंभलगढ़ का किला, नंबर 3 रणथंभौर का किला, नंबर 4 गागरोन किला और नंबर 5 आमेर किला, नंबर 6 जैसलमेर किला। तो कितने किले शामिल हैं? तो कुल 6 किले शामिल हैं राजस्थान के। ये पर्वतीय किले हैं। राजस्थान में जो पर्वतीय किले हैं, पर्वतों के ऊपर किले का निर्माण हुआ है, उनको शामिल किया गया था कब? 2013 में। राजस्थान के किले 2013 में और राजस्थान का जंतर मंतर 2010 में। दिल्ली का वो लाल किला जो है वो 2007 में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में दोनों। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में। बोध गया महाबोधि मंदिर 2002 में। पर्वतीय रेल 99
1999, 2005 और 2008 में। इसके बाद है रानी का वाव या रानी की वाव। इसके बाद है रानी की वाव। रानी की वाव कब शामिल हुई? तो रानी की वाव सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, गुजरात में है। इसे कब शामिल किया गया? 2014 में। रानी की वाव 2014 में विश्व विरासत सूची में शामिल की गई। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। इसके बाद है ले कार्बूसियार का वास्तुकला। ले कार्बूसियार का वास्तुकला ये कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में है। ले कार्बूसियार का वास्तुकला कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। इसे कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया 2016 में। ले कार्बूसियार का वास्तुकला चंडीगढ़ में, जिसे 2016 में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है। इसे कब शामिल किया गया? 2016 में। तो 2016 में दो शामिल किए गए, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, और एक ले कार्बूसियार का वास्तुकला जो कि चंडीगढ़ में है। दोनों को 2016 में विश्व विरासत सूची में या यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। विक्टोरिया गोथिक। विक्टोरिया गोथिक ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। विक्टोरिया गोथिक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इसे कब शामिल किया गया? 2018 में। आर्ट डेको। आर्ट डेको ये भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इसे कब शामिल किया गया? इसे भी 2018 में शामिल किया गया। तो 2018 में दो शामिल हुए, विक्टोरियन गोथिक जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, और आर्ट डेको जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। दोनों को 2018 में शामिल किया गया। दोनों ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। जयपुर। जयपुर जयपुर राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को कब शामिल किया गया? 2019 में। जयपुर सबसे अंत में शामिल किया गया है 2019 में। यह भारत का 38वां स्थल है। जयपुर 38वां स्थल है जो विश्व विरासत सूची में या यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो ये थे भारत के 30 सांस्कृतिक धरोहर स्थल। मैंने बताया सांस्कृतिक जो है वो 30 है, प्राकृतिक जो है वो 7 है, और मिश्रित जो है वो 1 है। तो अभी तक जो हमने जाने हैं वो है सांस्कृतिक स्थल। अब हम इससे आगे जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं, जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं यूनेस्को की सूची में शामिल, उनको और जो एक मिश्रित स्थल है उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से 7 प्राकृतिक स्थल हैं और कौन सा एक मिश्रित स्थल है जिसे शामिल किया गया है। तो पूरे फिर हमारे हो जाएंगे 38, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित, 30 ही हो गए, और 8 वे हो जाएंगे, पूरे 38 स्थल हो जाएंगे यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले। तो हम फिर अब देखते हैं प्राकृतिक स्थलों के बारे में। जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं, तो ये हैं भाई। इससे आगे भारत के 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल, 30 इससे पहले सांस्कृतिक पढ़े, अब की बार है ये 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल। अब 7 प्राकृतिक कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोड करी है उद्यान और वन्य जीव अभियान, उसमें मैंने बताए हैं, पर ये नहीं बताया कि यूनेस्को में कौन कौन शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। जल्दी मैं इनके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा कि ये किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसे कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया था 1985 में। विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी असम में है। ये कब शामिल हुआ? 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। इसे कब शामिल किया गया? 1985 में। तो 1985 में 3 प्राकृतिक धरोहर स्थलों को शामिल किया गया था। काजीरंगा और मानस दोनों असम में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, और ये कब शामिल हुए? तीनों 1985 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। इसे कब शामिल किया गया? 1987 में। सुंदरवन को 1987 में। नंदा देवी अभ्यारण्य, नंदा देवी अभ्यारण्य और फूलों की घाटी, नंदा देवी अभ्यारण्य और फूलों की घाटी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। नंदा देवी अभ्यारण्य 1988 में, फूलों की घाटी 2005 में। नंदा देवी अभ्यारण्य कब शामिल हुआ? 1988 में। फूलों की घाटी कब शामिल हुई? 2005 में। ठीक है। इसके बाद पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट इन राज्यों में फैला हुआ है। MH महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला इनमें फैला हुआ है पश्चिमी घाट। इसे कब शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में? 2012 में इसे यूनेस्को ने शामिल किया था। ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसे कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया था 2014 में। तो ये कौन हो गए? ये हो गए 7 प्राकृतिक स्थल। कौन कौन से हैं पूछा जा सके निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्थल यूनेस्को में शामिल नहीं है? तो काजीरंगा, मानस, केवलादेव और सुंदरवन, नंदा देवी, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी इसमें शामिल है। कब कब शामिल किए गए, कहाँ कहाँ शामिल किए गए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिश्रित धरोहर स्थल है। मिश्रित धरोहर स्थल कौन सा है? कंचनजंगा पार्क। कंचनजंगा पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में। ये कब शामिल हुआ है? 2016 में। तो ये मिश्रित जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है कि भारत का मिश्रित धरोहर स्थल कौन सा है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो भारत का मिश्रित धरोहर स्थल कौन सा है? वो है कंचनजंगा पार्क, जो सिक्किम में है और इसे शामिल किया गया 2016 में। तो भाई ये एक आपके एनटीपीसी के सिलेबस में ये एक पार्ट था, यह एक विशेष मुद्दा था जिस पर हमने चर्चा की है। तो आपको ये सभी स्थल देख लेना है, कौन कौन सा कब्जा शामिल किया गया यूनेस्को में और ये किस राज्य में है। इससे अलग आपसे कुछ भी इस मुद्दे से सवाल उठता है, यूनेस्को की स्थापना कब, किसका मुख्यालय कहाँ, कौन सदस्य, महासचिव, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आपको एक एक पॉइंट बढ़िया तरीके से रट लेना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद हम आपको जल्दी ही दूसरी वीडियो लेकर आएंगे एनटीपीसी के सिलेबस से जुड़ी हुई।